Namaskar, good morning, all dear students. Today we will be discuss a very important topic of contract costing method. Contract costing method ठेका लागत निर्धारण रीति। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड, जिसको ठेका लागत निर्धारण विधि बोलते हैं, के बारे में है और आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि इससे संबंधित आपके क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉस्टिंग मेथड है जिनका प्रयोग अधिकतर किया जाता है। तो आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसमें शामिल है ठेका लागत निर्धारण रीति किसे कहते हैं, इसकी विशेषता क्या है, इसमें लेखा किस प्रकार से किया जाता है और इस विधि का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो पूरा ध्यान से सुनना है। शुरू करते हैं। ठेका लागत निर्धारण विधि, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड। एक निश्चित मूल्य पर माल की आपूर्ति करने, कार्य करने आदि से संबंधित समझौते को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? दो पक्षों के मध्य एक समझौता होता है और समझौते में दोनों पक्षों की शर्तें हैं वो तय होती हैं और एक मूल्य का निर्धारण किया जाता है। और मूल्य वो किस लिए चुकाया जाता है? किसी कार्य माल की आपूर्ति करने या किसी कार्य को करने के बदले उनको मूल्य चुकाया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। ठेका एक ऐसा समझौता है जिसकी विषय वस्तु तथा मूल्य, जिसकी विषय वस्तु और मूल्य ठेकेदार और ठेकेदाता के मध्य औपचारिक अनुबंध की शर्तों द्वारा शासित होते हैं। उन दोनों के मध्य बातचीत होती है, बातचीत होने पर शर्तों का निर्धारण किया जाता है और एक मूल्य निर्धारित कर लिया जाता है। एक निर्माणी ठेका एक संपत्ति अथवा संयुक्त संपत्तियों के निर्माण का एक ठेका है, या एक संपत्ति या संयुक्त संपत्ति के निर्माण का एक ठेका है, कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि मिलकर एक एकल परियोजना बनाता है, एकल परियोजना का निर्माण वो करता है। इस प्रकार के ठेकों में सम्मिलित कार्यों के उदाहरण आपको दें तो देखिए, पुल का निर्माण करना ठेके पर किया जाता है, कोई बांध का निर्माण करना, डैम का निर्माण करना, जहाज का निर्माण करना, भवन का निर्माण करना और जटिल उपकरणों का निर्माण करना, ये सब कार्य ठेके पर किए जाते हैं। अगर हम हमारे दैनिक जीवन की बात करें तो हमें रहने के लिए मकान चाहिए, तो हम क्या करेंगे? मकान का निर्माण कार्य करवाने के लिए हम ठेकेदार को ठेका पर ये कार्य करने का ठेका दे देते हैं और वो एक निश्चित मूल्य पर हमें वो कार्य करके दे देता है। तो इस प्रकार ठेके संबंधी कार्य किए जाते हैं, जिनका उदाहरण मैंने आपको दिया। ठेका लागत निर्धारण की एक ऐसी विधि या मेथड है जिसके अनुसार प्रत्येक ठेके की लागत, हम जिस मेथड का यूज करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में, उस मेथड में क्या होगा कि हम ठेके की लागत का मूल्य निर्धारण करेंगे कि एक भवन निर्माण के लिए आपको ठेका दिया जाता है, तो उस ठेके की लागत क्या होगी, उसकी प्राइस क्या होगी, वो आपको उस प्राइस का मूल्य निर्धारित करना है और इसके साथ साथ उसका लाभ या हानि कितनी हुई, ये मूल्य निर्धारण करने की विधि को कहते हैं ठेका लागत निर्धारण विधि। आपको क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आपको
मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितनी लगेगी, ओवरहेड कितने लगेंगे, मशीनरी कितनी यूज होगी, प्लांट्स कितने यूज होंगे, उन सब के बारे में आपको लेखा करना है और एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपको तैयार करना है। और फिर उससे टोटल लागत कितनी आई और उसका लाभ या हानि कितनी है, ये मूल्य निर्धारण करने की विधि को ठेका लागत निर्धारण विधि कहते हैं। ये रीति उन व्यवसायियों द्वारा अपनाई जाती है जो निश्चित ठेके का कार्य करते हैं, जैसे भवन निर्माण निर्माता, पुल या बांध निर्माता, ठेकेदार या अभियंता। ठेका लागत को साविधि लागत विधि भी कहते हैं। ये एक निश्चित समय के लिए ठेके का कार्य किया जाता है। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए आपको एक निश्चित टाइम पीरियड दिया जाता है और उस टाइम पीरियड में आपको ये कार्य पूरा कंप्लीट करके देना होता है, क्योंकि ये एक निश्चित अवधि में समाप्त होने वाले कार्यों से संबंधित है। इस लागत निर्धारण विधि का लेखा उपकार्य लागत निर्धारण रीति के आधार पर किया जाता है। अब उपकार्य लागत निर्धारण विधि और एक ठेके में केवल आकार का ही अंतर है। दोनों का आकार है वो छोटा और बड़ा होता है, बाकी दोनों सेम है। जो निर्माण कार्य बड़े पैमाने पर तथा विभिन्न स्थानों पर किए जाते हैं उन्हें हम ठेका कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और जो निर्माण कार्य अपेक्षाकृत छोटे होने पर और एक ही कारखाने में किए जाते हैं उसे हम उपकार्य कहते हैं, जॉब कहते हैं। उपकार्य मानी जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बड़े पैमाने पर, छोटे पैमाने पर जॉब कॉस्टिंग। ठेका कार्य संबंधी कार्य प्राय 1 से अधिक वर्षों में पूर्ण होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ठेका का कार्य है वो 1 से अधिक वर्ष में पूर्ण होता है, जबकि जॉब का कार्य है छोटी इकाई में होने के कारण साधारणतः 1 से कम वर्ष में पूर्ण हो जाता है। परंतु दोनों में कॉमन बात क्या है कि दोनों की लागत इकाई, कॉस्ट पर यूनिट दोनों की एक ही होती है। जॉब की भी कॉस्ट प्रति इकाई एक ही होगी, कॉन्ट्रैक्ट भी प्रति यूनिट का मूल्य अपन निकालना होगा तो मूल्य उतना ही आएगा। ठेकेदार द्वारा अनुबंध के अंतर्गत जो मूल्य देय होता है उसे हम ठेका मूल्य या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोलते हैं। ठेकेदार द्वारा अनुबंध के अंतर्गत जो मूल्य देय होता है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोलते हैं। ठेका या साविधि लागत लेखे ऐसी संस्था द्वारा रखे जाते हैं जो विशिष्ट ठेका या उपकार्यों के लिए अनुबंध करती है, उपकार्यों के लिए अनुबंध करती है तथा प्रत्येक ठेके या उपकार्य की लागत ज्ञात करना चाहती है। यह विधि का प्रयोग उन विशिष्ट ठेकों या उपकार्यों के लिए अनुबंध करती है और प्रत्येक ठेके या उपकार्य की लागत ज्ञात करनी चाहती है। उन संस्थाओं द्वारा इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इनकी विशेषता की। तो देखिए कि प्राय ठेके की लागत बहुत अधिक होती है। ये आपको कैलकुलेशन करना है, क्या बनाकर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाकर आपको कैलकुलेशन करना है कि ठेके की जो लागत है वो बहुत अधिक होती है और ठेके की अवधि काफ़ी दीर्घ होती है, मतलब काफ़ी लंबी अवधि होती है, 1 या 2 या 3 साल तक होती है। ठेके की लागत है जो अवधि है वो लंबी होती है, सामान्यतः 1 वर्ष से अधिक, जिसको हम 2 या 3 वर्ष तक भी मान सकते हैं। अधिकांश ठेका कार्य कारखाने से दूर स्थानों पर किए जाते हैं। ठेका कार्य है वो कारखाने से बाहर किए जाते हैं। किसी पुल का निर्माण करना है तो बाहर किया जाएगा, किसी भवन का निर्माण करना है तो बाहर किया जाएगा, बांध का निर्माण करना है तो भी बाहर किया जाएगा, जबकि जॉब का कार्य है वो कारखाने में
किया जाता है और छोटे पैमाने पर जॉब का कार्य किया जाता है। और मुख्य का कार्य का कुछ भाग प्राय अन्य ठेकेदार द्वारा कराया जाता है। जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया तो वो बड़ा ठेकेदार हो जाता है और वो चाहता है कि ठेका कार्य जल्दी पूरा हो, तो उसका एक भाग किसी दूसरे ठेकेदार को दे दिया जाता है अन्य ठेकेदार द्वारा वो कार्य पूर्ण कराने के लिए, जिसे हम सब कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, उप ठेका बोलते हैं, ताकि कार्य जल्दी पूरा हो सके। ठेकेदार द्वारा दूसरे ठेकेदार को जो कार्य दिया जाता है ठेका कार्य पूरा करने के लिए, उसे हम उप ठेका कहते हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सब कॉन्ट्रैक्ट से कहते हैं। तो सब कॉन्ट्रैक्ट से कहते हैं कि मुख्य ठेका कार्य का कुछ भाग प्राय अन्य ठेकेदारों द्वारा करवाया जाता है, जिसे हम उप ठेका या सब कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये इसकी मुख्य विशेषताएं होती हैं। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कोरोना जो काल चल रहा है, इसमें आप सभी अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखें और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें और घर पर ही रहें ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।